गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है कल की तरह आज भी जो है कुछ 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो है स्वयं का आंकलन करना है, मूल्यांकन करना है। बराबर, ओके। तो अपनी स्क्रीन बोर्ड पर जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है उसका आंसर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। बराबर, यस। तो जल्दी से आज की क्लास हम लोग जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। और आज की क्लास का अपना पहला जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है, वो देखो। यस, पूरन सिंह, मनोज के MS चौधरी, सौरभ नेगी। चलो, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा और गैस। जल्दी से बताइए कौन सी चौथी अवस्था है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया है आज का। चौधरी फौजी जय हिंद, गज्जू बना जय हिंद भाई, जय हिंद। लक्ष्मण बहादुर सी। चलो प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, वो हमारी पांचवी अवस्था है। बराबर ना? तो ये चीज ध्यान में रखना। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव एंड गैस, एंड 4th नंबर पे आ जाती है प्लाज्मा, और 5 नंबर पे आ जाती है BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। बराबर, यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, देखो। इनमें से मिश्रित उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM एंड NPK। तो जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा मिश्रित उर्वरक है? सेकंड नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? मिश्रित उर्वरक कौन सा है? गजू बना जैसे ना, ओके, डी आंसर आ रहा है। सेकंड का डी, बहुत अच्छा। NPK, यस, शाबाश, क्या बात है। ये आंसर NPK। प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीज CM यानी कि प्यारे विद्यार्थियों CAM, ये यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। बराबर ना? अमोनियम सल्फेट और यूरिया, ये चीज ध्यान में रखनी है। यानी NPK का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बराबर, यस। सर जी में सबसे पहले आंसर दिया है, हाँ, लक्ष्मण बहादुर, बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश लक्ष्मण बहादुर। डी आंसर सबसे पहले दिया है। सौरभ नेगी, गज्जू बना, रितेश चौधरी फौजी, बहुत अच्छा। MS चौधरी चौटन, शाबाश, ओके, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि डी आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो भाई आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध जो है वो किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D, किसका स्रोत है भाई? जल्दी से आंसर दो। गाय का दूध जो है वो किसका स्रोत है? विटामिन A का है, B का है, C का है या D का है? जल्दी से आंसर दो भाई। गाय का दूध जो है वो किसका समृद्ध स्रोत है? A, B, C, D, कौन सा होगा सही आंसर? ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। चौधरी फौजी सबसे पहले आंसर। किशन सिंह, सौरभ नेगी, रितेश राज, MS चौधरी, लक्ष्मण बहादुर, KP भाटी, तेज सिंह राठौड़, ओम सिल यादव, MS चौधरी, वेरी गुड, शाबाश, ओके। विटामिन A, यस,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय का दूध जो होता है, दूध में हालांकि सारे विटामिन होते हैं, सिर्फ एक विटामिन सी को छोड़कर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, और समृद्ध स्रोत किसका होता है? विटामिन ए का जो होता है वो समृद्ध स्रोत है। गाय के दूध में जो है ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ऊंटनी के दूध में जो है वो विटामिन सी भी जो है वो पाया जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। ओके, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, मिल्क हमारा जो है वो खट्टा नहीं होता, इसलिए दूध ये विटामिन सी जो होता है वो हमारे दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंटने के दूध में जो है वो विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना है। बराबर? यस, आगे चले हम लोग। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? जल्दी से आंसर दो भाई, टाइफाइड बीमारी जो है वो कहाँ होती है? जल्दी से आंसर दो भाई। लिवर, फेफड़े, पेट और आंत, यानी कि टाइफाइड जो बीमारी जो होती है वो किसको प्रभावित करती है? जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? शाबाश, सबका आंसर डी आ रहा है, क्या बात है। सबसे पहले चौधरी फौजी, बहुत अच्छा भाई। गजू बना, पूरन सिंह भाटी, केपी भाटी बारमेर, एमएस चौधरी, तेज सिंह राठौर, रितेश राज, सौरभ नेगी, ओमकार सिंह, लक्ष्मण भादु, गजू बना, ओम सेल, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। केपी भाटी, ओके, तेज सिंह राठौड़, शाबाश। जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? टाइफाइड एक जीवाणु जनित है जो कि आंत को प्रभावित करता है। वेरी गुड, गजू बना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइफाइड एक जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा है? बैक्टीरिया जनित रोग है, ये चीज ध्यान में रखनी है। बराबर? ओके, यस। टाइफाइड जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका और क्या नाम है वो भी देखो। टाइफाइड को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? तपेदिक, तपेदिक और कुष्ठ, ठीक है ना? ध्यान में रखना, आई बात समझ में ना? तो इसमें एक चीज अपने ध्यान में रखना, तपेदिक, यानी कि टाइफाइड को हम लोग जो है तपेदिक भी कहते हैं। बराबर? यह एक जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। यस, ओके, हाँ। और ये किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। बराबर ना? यस, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 3 जड़ों का दांत होता है। 3 जड़ों वाला दांत कौन सा होता है? दाढ़, अग्रदाढ़, कृतंक या रदनक? जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो, क्या होगा? पांचवें में जो है वो आपके बी आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले आंसर दिया है पांचवें में किशन सिंह, यानी कि बी आंसर दिया है। केपी भाटी ने डी आंसर दिया है। एमएस चौधरी ने बी, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, क्या बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न तो डी है, ना बी है, ना सी है, इसमें जो है वो है अपने दाढ़, यानी कि ए आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान में रखना, 3 जड़ों वाले, इसमें भी अपने ध्यान में रखने, एक अपने होती है अक्कल दाढ़, ओके, और विजडम टीथ, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दाढ़ की जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और ये दाढ़ जो होती है वो तीसरे मोलर दांत का जो है वो क्या होती है? रूपांतरण होती है। तीसरे मोलर दांत का रूपांतरण, मोलर बोले तो चौवर्णक, चौवर्णक दांत का जो है ये रूपांतरण होती है, यानी कि तीसरे मोलर दांत का रूपांतरण।
ओके चलो ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। लार किसके पाचन में मदद करता है? जल्दी से आंसर दो भाई। लार जो होता है वो किसके पाचन में मदद करेगा? कई बार ये क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और कई बार इसको हम लोग बता भी चुके हैं इसका आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी जो है वो गलत नहीं देगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? प्रोटीन, वसा, फाइबर और स्टार्च। क्वेश्चन 6 में आंसर आ रहा है डी, MS चौधरी, अनिल, ओमकार सिंह, गजूबना, चौधरी फौजी, ओके, सौरभ, सुशील, ओके, लक्ष्मण, तेज सिंह, वेरी गुड, KP भाटी, सौरभ नेगी, 6 का डी आंसर दे रहे, क्या बात है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लार जो होता है ना वो हमारे स्टार्च के पाचन में जो है वो क्या करता है? मदद करता है। ये चीज ध्यान में रखनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन का जो सर्वप्रथम पाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन जो होता है ना वो हमारे आमाशय में स्टार्ट होता है। ये चीज ध्यान में रखना, आमाशय। और इसका जो पूर्ण पाचन होता है, ये चीज ध्यान में रखनी, पूर्ण पाचन जो होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। ये भी बात ध्यान में रखनी है, बराबर ना? यस, ओके। वसा का भी पूर्ण पाचन जो होता है वो हमारे कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। फाइबर यानी कि रेशे जो होते हैं वो भोजन के पचाने में हेल्पफुल होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, रेशे। और इन रेशों में जो है वो सेलुलोज की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। सेलुलोज, इसमें सेलुलोज क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, अधिकतम, यानी कि सबसे अधिक रेशों में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक रेशों में जो है वो सेलुलोज पाया जाता है। और ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक है, भोजन पचाता नहीं, भोजन के पाचन में सहायक है। इसको लेने से जो है वो कब्ज वगैरह इनकी बीमारी नहीं होती है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च जो होता है ना वो लार में पाए जाने वाला एक टाइलिन एंजाइम होता है जो क्या करता है? टाइलिन, ये टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है, बराबर ना? ये बात ध्यान में रखनी है, ओके। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7, कमदर्शिता की वजह है। भाई कमदर्शिता की वजह क्या है, कारण क्या है वो बताना है। आंख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का बढ़ना या रेटिना का कमजोर होना। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भेजो। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर भेजो भाई। शाबाश, बहुत अच्छा। 7 का आंसर कोई डी भेज रहा है, कोई ए भेज रहा है, बहुत अच्छा। अनिल, पूरन सिंह, तेज सिंह राठौड़, बहुत अच्छा। रितेश, MS चौधरी, बाबूलाल जाट, KP सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। भेजो भेजो, जल्दी भेजो। रेटिना का कमजोर होना, KP भाटी बाड़मेर, बहुत अच्छा, शाबाश। रेटिना का कमजोर होना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? डी, बहुत अच्छा, शाबाश। जल्दी से भेजो भाई। CR सियोल, ओके, ओंकार सिंह, वेरी गुड, शाबाश। डी आंसर आ रहा है, शाबाश। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, यानी कि रेटिना का कमजोर होना ये हमारे कमदर्शिता का कारण है, रीजन है, ओके। रेटिना जब हमारी कमजोर हो जाती है तब हम लोगों को जो है वो हमारी दृष्टि में जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट। यस, आगे चले हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से इसका आंसर भेजो। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज की अपनी इस क्लास का एकदम न्यू क्वेश्चन है। मस्तिष्क का औसतम वजन कितना होता है? इस क्वेश्चन को कोई भी जो है वो गलत नहीं करेगा। माइंड का औसतम वजन कितना होता है? यस, बहुत अच्छा, शाबाश। केपी सिंह, ओके। गुरु कृपा डी, बहुत अच्छा, शाबाश। 1350 सी दोनों हैं, बी डी 1400 1500, कोई 12, कोई 1350, कोई 1500 बता रहा है, कोई 1200 बता रहा है। भाई क्या बता रहे हो? 1350 से 1400। अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर दो, क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, एक वयस्क मनुष्य का औसत वजन जो होता है वो मस्तिष्क का जो होता है वो सी आंसर है, यानी 1350, यानी कि 1.3, लगभग 1.36 या 35, ये लो 35 केजी, किलोग्राम, इतना होता है। ये चीज ध्यान में रखना, 1.36 या 35 केजी होता है, बराबर। औसतम वजन हमारा इतना होता है। ओके, आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है भाई? वजन, तो ये लो हम लोग यहां कर देते हैं वजन, ठीक है ना। औसतम वेट कितना होता है वो हमें बताना है, बराबर ना। यस, वजन, बराबर। यस, चलो बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होता है? अधिकतम घनत्व होगा, पानी का अधिकतम घनत्व होगा, कितना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से आंसर दो भाई। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। सर आपने बोला था कि पुरुष में 1450, महिला में थे। अरे हाँ बिल्कुल सर, मैंने ही बोला था भाई। अरे क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऐसा क्या कर रहे हो? ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, क्या 1500 मैंने बताया क्या? मैंने ये भी तो बता रखा है ना कि 1300 और 1350, 1250 और मैंने 1350 भी बता रखा है। आई बात समझ में ना? ओके चलो भाई, तो प्यारे विद्यार्थियों, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई। प्यारे विद्यार्थियों, यह रोग जब आया था ना अपने 1920 में, इस समय आया था, ये रोग बड़ी खतरनाक तरीके से हवा में फैला था। बता सकते हो ये रोग कौन सा है? हवा से फैलने वाला रोग। दस का आंसर दो भाई। सी आंसर, डी आंसर, ए आंसर?
तो भाई जल्दी से, तो प्यारे विद्यार्थी ये 10 नंबर जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बराबर। देखो ए नंबर, बी नंबर, डी, ए बी सी और डी, तीनों ही आंसर दे दिया आप सभी ने। बहुत इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, बात समझ में आ गई ना। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने जब अपना वीडियो खत्म होता है तो उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है वो दोगे, ध्यान में रखना। ये मैंने एक बार नहीं, ये मैंने कम से कम 10 बार मैंने ये क्वेश्चंस बताया है। क्षय रोग बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो प्लेग भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, हेजा भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे और मैं आपको वहां पर जो है कमेंट करके बताऊंगा क्या आंसर होगा, एकदम करेक्ट, कहीं देख से मुझे बताना, ठीक है ना, जो मैंने लिखा है वो बताना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में मिलना ही चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओके, वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है यानी कि ओजोन परत, वो हमें किससे बचाती है? प्रत्यक्ष विकिरण, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या ब्रह्मांडीय किरणें? बहुत सिंपल है, तो जल्दी से आंसर दो भाई। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, है ना। ऊपरी, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा, ओके, जल्दी से आप आंसर भेजो भाई। चलो भाई, ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किस से बचाती है? बिल्कुल सही है। अब तो जल्दी से आंसर दो। पराबैंगनी किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें, अवरक्त किरणें या प्रत्यक्ष? 11वें का आंसर दो भाई। 11 का आंसर भी आ चुका है, सबने जो है वो सी आंसर दिया, पराबैंगनी किरणें। बहुत अच्छा, यही तो हमारा राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, ओजोन परत जो है ना वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी चीज ध्यान में रखना, समताप मंडल। और ओजोन परत में ओजोन किरण पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, ये चीज ध्यान में रखनी है। और ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है या प्रतीक होता है वो हमारे O3 होता है, बराबर ना। क्या होता है? O3, यस। सर क्लास जल्दी जल्दी करो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर भेजो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। हवाई विमानों में जो है वो शुद्ध ईंधन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवाई विमानों में जो शुद्ध ईंधन होता है ना वो होता है अपने मिट्टी का तेल, यानी कि केरोसिन। ये चीज ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। सभी का आंसर जो है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है? जो राइट आंसर है वो हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, चलो आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पे आया हुआ है, चलो ठीक है, आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है? ओके, इनमें से कौन सी जो है वो ग्रंथि नहीं है? तो जल्दी से आंसर दो भाई, इनमें से कौन सी जो है वो ग्रंथि नहीं है? जल्दी से आंसर दो मुझे। ओके, क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि नहीं है, बराबर ना, ग्रंथि नहीं है। जल्दी से आंसर दो, कौन सी ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर, गुर्दे और पाचक ग्रंथि। जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सी जो है वो ग्रंथि नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि पेट जो होती है वो हमारी कोई ग्रंथि नहीं है। बहुत अच्छा, सभी का आंसर भी आ रहा है। जिगर यानी यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वक्र भी हमारी, वक्र के ऊपर आपको पता है एडिनल वगैरह पाई जाती है। पाचक ग्रंथि भी होती है, बराबर।
ओके, तो यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा और इसमें ये ग्रंथि नहीं होगी, राइट। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 से, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरण या पैराबैंगनी किरणें? 14 नंबर जो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा दूरी वाली जो अपनी फोटोग्राफी जो होती है वो प्रकाश के द्वारा, आपको पता ही है प्रकाश के द्वारा ही तो हम लोग जो है वो सुसाध्य बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बराबर। यस, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एंड फाइनल, पटाखों में आग किस वजह से उत्पन्न होती है? पटाखों में जो आग जो होती है वो किस वजह से उत्पन्न होती है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का, पटाखों में जो हरी आग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो सीधा सा इसका आंसर है, आपको पता ही है, जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश, बैरियम। यस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, शाबाश, सभी का आंसर राइट आ रहा है। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के जो है वो राइट है, किसी किसी के जो है वो एक दो क्वेश्चंस गलत हुए, बाकी सभी के राइट हुए। बहुत अच्छा, हरी जो होती है पटाखों में हरा, वो बैरियम की वजह से होता है, राइट। ओके, चलो तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू अपनी क्लास में जो है वो बने रहिए। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।